हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 8 और न्यूमेरिकल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2। हमने क्या शुरू कर रखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू कर रखी है बच्चों, और जिसमें हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट और न्यूमेरिकल कंसेप्ट दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं, एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। और क्या है कि जो ये न्यूमेरिकल वाले यानी कि न्यूमेरिकल वाले जो लेक्चर हैं वो अलग से बना दिए जा रहे हैं बच्चे, और साथ के साथ उसी प्लेलिस्ट में है जिसमें थ्योरेटिकल लेक्चर है ना, उसी में। तो उसी सीरीज में आज ये 8वां लेक्चर है, और न्यूमेरिकल के हिसाब से, न्यूमेरिकल कंसेप्ट के हिसाब से दूसरा लेक्चर है। अब इस लेक्चर को दोनों में ऐड हम कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेज और फील्ड वाले में भी, और कौन सी प्लेलिस्ट में भी ऐड करेंगे हम, न्यूमेरिकल कंसेप्ट वाले में भी। मान लिया कोई बच्चा ऐसा है जो सिर्फ न्यूमेरिकल कंसेप्ट समझना चाहता है, ये समझता है कि उसे थ्योरी आती है, वो सिर्फ न्यूमेरिकल कंसेप्ट समझना चाहता है, न्यूमेरिकल हम कैसे सोल्व करें, तो वो न्यूमेरिकल कंसेप्ट वाली प्लेलिस्ट में जाके उनको समझ सकता है। तो आज हम जो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, शुरू करते हैं बच्चों हम आज का लेक्चर। तो सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन है जिसमें क्या दे रखा है बच्चे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है। क्या दे रखी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और यहाँ पे बच्चे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू, और यहाँ पे क्या रखा है? प्लस क्यू चार्ज। और ट्रायंगल कैसी है बच्चों? ट्रायंगल है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल। और क्या क्या रखा है? ये साइड कितनी है? ए। ये भी कितनी है? ए। ये भी कितनी है? ए। इस कॉर्नर का नाम बच्चों ए है, इसका नाम बी है, और इसका नाम क्या है? सी। अब इससे पहले एक चीज याद रखो, यानी कि हमने 11th क्लास में वेक्टर में ये फार्मूला सीखा होगा। वेक्टर में सीखा नहीं फार्मूला, यानी कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट, यानी कि जैसे एक वेक्टर तो ये है बेटे, और दूसरा वेक्टर ये है ए और बी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि इनके बीच में एंगल है थीटा। तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता था बच्चे? स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, यानी कि थीटा क्या, इनके बीच में एंगल। इस फार्मूले का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। तो सबसे पहले अब इसके अंदर हमने क्या निकालनी है? फाइंड द फोर्स ऑन एफ प्लस क्यू, यानी कि जो ये प्लस का रखा है इसके ऊपर टोटल फोर्स हमने निकालनी है। तो सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कैसे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता था? एक पॉइंट चार्ज के आसपास एक से ज्यादा चार्ज है, एक पॉइंट के आसपास बच्चों एक से ज्यादा चार्ज है, तो उसके ऊपर बच्चों जो फोर्स लगेगी, यानी कि इस चार्ज के ऊपर इनकी जो फोर्स लगेगी वो किसके बराबर होगी? इन सभी चार्जेस की इंडिविजुअल यानी कि अकेले अकेले फोर्स निकाल लेंगे, और उसका क्या कर देंगे हम? वेक्टर सम कर देंगे बच्चों। क्या कर देंगे? वेक्टर सम। तो उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, इस चार्ज के ऊपर हमने फोर्स निकालनी है। इसके नजदीक कितने चार्ज हैं? दो चार्ज हैं, एक तो ये बी वाला और एक बच्चों सी वाला, माइनस का और माइनस का। तो सबसे पहले ये इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? अब ये माइनस का, ये प्लस का, तो अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। नंबर 2, ये किस तरफ लगाएगा? ये भी इसी तरफ लगाएगा। इक्विलेटरल है तो सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे बच्चों? 60 डिग्री के। कितने के होंगे? 60 डिग्री के। अब इस फोर्स को हम क्या नाम दे सकते हैं? एफ ए बी, और इस फोर्स को हम क्या नाम दे सकते हैं? एफ ए सी। मतलब बच्चों ए से बी की तरफ लगी तो एफ ए बी, और ए से सी की तरफ लगी तो एफ ए सी। और यहाँ पे हमने एक फार्मूला हमने पता होना चाहिए, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? दो चार्जेस के बीच में फोर्स, ये कहता है ना Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर, ये कहता है। अब नेक्स्ट देखो, F प्लस Q टोटल ये किसके बराबर होगी? यानी कि जो F प्लस Q टोटल फोर्स लगेगी वो किसके बराबर होगी बच्चों? एफ ए बी प्लस में एफ ए सी। एफ ए बी और एफ ए सी का क्या होगी? वेक्टर सम होगी। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले तो हमारा काम क्या है? एफ ए बी को निकालना है और एफ ए सी को। तो यहां से हम एफ ए बी को निकाल लेंगे बच्चों। तो निकाल ले, तो एफ ए बी को निकाल लेंगे तो सिंपल ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला अप्लाई करो बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यानी कि मैग्नीट्यूड रखना है, साइन नहीं साथ में लेना, प्लस माइनस कुछ भी हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या है? Q। और यहां भी मैग्नीट्यूड बच्चों कितना है? Q। और नीचे ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? A। तो क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर। तो यानी कि ये फोर्स कितनी बन जाएगी बच्चों? Q स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और A का स्क्वायर। अब इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, K
Q1 Q2 और डिवाइड में R का स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K रख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार इसको हम क्या लिख सकते हैं, K Q स्क्वायर बाय में A का स्क्वायर। इसका नाम बच्चे क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्या है, अब देखो F AC, तो F AC कितना आएगा, यानी कि जो फोर्स ये लगी है तो ये कितनी होगी K और Q1 Q2, यानी कि Q1 ये Q2 ये, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बच्चों सेम, तो Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, नीचे आएगा A का स्क्वायर। अब देखो न्यूमेरिकल में सोल्व करते वक्त, अब जैसे ये कोई एक वैल्यू कई सारी टर्म में कॉमन आ रही है, यानी कि न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त कोई एक वैल्यू कई सारी टर्म में कॉमन आ रही है। अब यहाँ पे देखो ये दो फोर्स है, उसकी भी यही वैल्यू, इसकी भी यही वैल्यू, तो न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त इस वैल्यू को x मान लो, ये भी क्या होगी x, क्योंकि दोनों बराबर हैं। यानी कि जहां पे हमने ये वैल्यू रखनी होगी ना उसकी जगह रख देंगे x, उसे सोल्व करेंगे, फाइनल आंसर में x आएगा, फिर से उसकी जगह क्या रख देंगे ये, ताकि इतना बड़ा रखने की बजाय सिर्फ x रख ले, कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी दिखे, आसानी से हो जाओ, बस यही इसका रीजन है। अब देखो रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे निकाल लेंगे, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर इस तरफ, और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री, तो सिंपल वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे बच्चे R वाला। तो जो F है वो किसके बराबर आएगा, जो टोटल फोर्स, यानी कि A की जगह हम क्या नाम है FAB इसका स्क्वायर प्लस FAC इसका स्क्वायर, और प्लस में बच्चों A की जगह FAB और FAC, और यहाँ पे क्या आएगा कोस, और एंगल दोनों के बीच में कितना है 60 डिग्री का, और इसका क्या आ जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट। अब FAB की जगह क्या रख दो x, उसका स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू रखनी है हमने, इसकी जगह x रख दो, यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ पे 2fx इंटू एक्स, और cos 60 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है 1/2, और इसका स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल, x और x क्या हो जाएगा बच्चे x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर कितना हो गया 3x स्क्वायर, ऊपर से इसका क्या है स्क्वायर रूट। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि x के स्क्वायर से x का स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों स्क्वायर रूट किसका बचेगा सिर्फ 3 का, तो √3x, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर, तो ये रख दो √3 Q स्क्वायर बाय में A स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारी क्या आ जाएगी, ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी बच्चों, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस तरह का न्यूमेरिकल सोल्व करना है। तो नेक्स्ट पे चले, अब यहाँ पे एक चार्ज के ऊपर 2 चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहे थे, अब नेक्स्ट पे चलेंगे ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें एक चार्ज पे 3 चार्ज फोर्स अप्लाई करने होंगे, तो उसके ऊपर चले बच्चे। तो देखो उस न्यूमेरिकल को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, हम एक स्क्वायर का एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें हमने सिंपल ये फार्मूला तो अप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले हमने किसका भी नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी कि किसी वेक्टर के हम कंपोनेंट किस प्रकार से करेंगे बच्चे। यानी कि अगर मान लिया ये ना समझ आया तो थोड़ा सा रिवाइंड, यानी कि वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लेना। अब नेक्स्ट क्या है, अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, जैसे हमारे सामने एक स्क्वायर दे दिया जिसकी साइड ए है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड बच्चों कितनी है a। अब नेक्स्ट क्या है, यानी कि ये जो न्यूमेरिकल है किसके ऊपर बेस्ड है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। तो सिंपल तरीका क्या है, पहले तो अलग अलग चार्जेस की फोर्स निकाल लो और फिर उसका क्या कर दो वेक्टर सम। अब वेक्टर सम का एक फार्मूला तो यह है, एक वेक्टर सम हम किससे भी करते हैं बच्चों, एक कम करते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर वाले तरीके से। अब उसी का हम यूज करेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या कह रखा है, ये चार्ज कह दिया कितना है, कंसीडर कर लिया ये चार्ज कह दिया Q, ये Q और ये भी Q, और यहाँ पे रखा है एक ये चार्ज। अब इस कॉर्नर का नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D, और क्या कह दिया फाइंड द फोर्स ऑन, यानी कि फाइंड द फोर्स on the charge placed at the corner D। उस चार्ज के ऊपर फोर्स बताओ जो किस कॉर्नर के ऊपर रखा हुआ है,
डी कॉर्नर के ऊपर रखा हुआ है। तो देखो हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो अकेले अकेले चार्ज की फोर्स हमने कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अकेले अकेले चार्ज की फोर्स सबसे पहले कैलकुलेट करें। तो देखो अब इसकी अब सारे सब का साइन एक जैसा दे रखा है, यानी कि सारे सभी का साइन कैसा है, एक जैसा। तो इसका मतलब इसके ऊपर जैसे ये प्लस का है तो ये भी क्या होगा, प्लस का ही होगा। ठीक है, ये प्लस का तो किसका होगा, प्लस का ही होगा। अब नेक्स्ट यानी कि इसकी जो फोर्स है वो, यानी कि ये कॉर्नर का नाम ए है, इसका नाम डी है, तो इस फोर्स का नाम हम क्या रख देंगे, एफ ए डी। इस तरफ अप्लाई होगी इस फोर्स का नाम, यानी कि ये इस तरफ, इसका नाम हम क्या रख देंगे, एफ सी डी। और तीसरी किसकी फोर्स लगेगी, इस चार्ज की। अब इस चार्ज की फोर्स कहाँ पे लगेगी, सबसे पहले तो यानी कि दो चार्ज उनके बीच फोर्स दिखानी है, तो सबसे पहले उन चार्जेस को मिला लो या फिर उनके सेंटर को मिला लो, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज कैसी हैं, सेंट्रल फोर्सेज हैं। कौन सी लाइन के अलोंग लगती हैं, जो इनके सेंटर को मिला रही हैं उस लाइन के अलोंग लगती हैं। तो अब सबसे पहले इनके सेंटर को या फिर इन चार्जेस को मिला लेंगे। ये भाई मिला लिया, यानी कि ये डायगोनल बन गया। अब जैसे ये 90 डिग्री का था एंगल, तो ये कितने कितने के बच गए, 45 और 45। तो अब रिपल्सन की फोर्स ऐसे अप्लाई होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में इस प्रकार से अप्लाई होगी। और इस फोर्स का नाम हम क्या रखेंगे बच्चों, इस फोर्स का नाम रखेंगे एफ बी से डी। तो ये तीन फोर्सेज होगी, तीन फोर्सेज होगी ना। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो हमने डायरेक्शन दिखा ली। अब हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे बच्चों। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो वैल्यू निकाल लेंगे। तो कुलामला सीधा फार्मूला क्या है, के Q1 Q2 बाय में डिस्टेंस, यानी कि आर का स्क्वायर है ना बच्चों। तो एफ ए डी यानी कि जो फोर्स किसने लगाई है, इसने, ये फोर्स हम निकाल लेंगे। तो ये फोर्स निकाल लेंगे तो बच्चों सबसे पहले तो के, देन आफ्टर Q1 की जगह ये, Q2 की जगह यहां पे जो मैग्नीट्यूड क्या था, स्मॉल क्यू, और नीचे डिस्टेंस की जगह पे ये ए का स्क्वायर। ठीक है, अब ठीक है, यहां पे ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब नेक्स्ट हम किसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, यानी कि कितनी फोर्स लगी किसकी, हम निकाल लेंगे ये एफ सी डी। तो कितनी आएगी बच्चों, के Q1 की जगह ये और Q2 की जगह ये वाला बच्चे, और नीचे ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है, ए का स्क्वायर। और किसकी फोर्स हम निकाल लेंगे। अब देखो ये क्वांटिटी कुछ कॉमन नजर आती है। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में क्या कहा है, इस तरह के न्यूमेरिकल सोल्व करो तो कुछ भी क्वांटिटी तुम्हें कॉमन नजर आ रही है उसको x मान लो। क्या मान लो, x, ताकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो इससे आगे हम चलते हैं। अब हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, अब हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, यहां से देखो f, इसके बाद ये। अब सबसे पहले ये a है, ये a है, इसका तो नहीं पता ना। अब पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, अब देखो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो ये √2a हो जाएगा ना। कैसे, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज ऐसे निकालते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये इतना हो जाएगा, और √2a, क्योंकि a के स्क्वायर से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना आएगा बच्चों, ये यहां से यहाँ, ये फोर्स का नाम क्या है, एफ बी डी। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, के Q1 की जगह पे ये और Q2 की जगह पे ये, और नीचे क्या आएगा बच्चों, नीचे आएगा, यहां पे लिख लेते हैं इस वैल्यू को, एफ बी डी कितनी आएगी, के क्यू, और नीचे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है, ये अभी जो हमने निकाल ली है पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये कितनी आ जाएगी, के क्यू और 2। अब देखो स्क्वायर करेंगे तो ये 2 और ये a का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात देखो भाई, ये जो है ये यहाँ भी थी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इस वैल्यू का नाम x रख दूं, तो ये भी वैल्यू x होगी, और ये कितनी होगी, x बाय में 2, क्योंकि ये नीचे 2 एक्स्ट्रा है ना, इसकी जगह तो x आ गया। तो यहाँ तक तो ये हमने, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको, आगे हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो पहला बेसिक बात तो ये होगी। आगे हम सोल्व करेंगे। अब देखो एक पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्सेज अप्लाई हो रही है बच्चों, 3 फोर्सेज अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर लेंगे, एक एक्सिस तो ऐसे, ये वाला एक एक्सिस ऐसे, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस हम कंसीडर कर लेंगे। जैसे क्यों कंसीडर करेंगे, जैसे कि क्या होता है, एक x एक y और एक वेक्टर है बेटे a, उसके कंपोनेंट ये थीटा है, तो इस तरफ
उसका जो इफेक्ट या फिर उसका कंपोनेंट ए कोस थीटा होता है। 11th क्लास में हम सीख कर रहे हैं। और इस तरफ कंपोनेंट कितना होता है बच्चों, ए साइन थीटा। कितना कंपोनेंट होता है, ए साइन थीटा। तो उसी प्रकार से सबसे पहले तो हम कंपोनेंट करेंगे किसके। अब यहाँ पे इसको सोल्व करने से पहले ये देखो भाई, ये जो फोर्स है डायगोनल के अलोंग लगी है। अब ये 45 है, ये दोनों भी कितने हो जाएंगे बच्चों 45, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट, ये भी वर्टिकली अपोजिट। अब देखो सबसे पहले, अब इसका मतलब तुमने पीछे वाला काम तो सारा कर लिया है, फोर्सेस की वैल्यू निकाल ली, तो पीछे वाले पोर्शन को तो जाओ भूल। अब यहाँ पे ये जो डी पॉइंट है ये यहाँ बना लो ताकि हमारी आसानी हो जाए। और इस तरफ इसको हम क्या बना ले x, और इस तरफ इसको हम क्या बना ले y। और x की तरफ कौन सी फोर्स है, FAD। यानी कि अब सोल्व करने के लिए FAD को हमने कितना वैल्यू नाम दिया है x, ठीक है। अब x, इसको हम x एक्सिस बोल लेंगे, क्या बोल लेंगे x एक्सिस। तो इस तरफ FAD दिखा दो और इस तरफ क्या है FCD, और बीच में क्या है, बीच में क्या है, बीच में वही F, ये BD। अब देखो जैसे एक वेक्टर है A, इसके कंपोनेंट कर सकते हैं x के लोंग और y के लोंग, उसी प्रकार से इस FBD के भी कंपोनेंट कर सकते हैं। तो FBD के कंपोनेंट करोगे तो बताओ कितना आएगा वैल्यू, ये बताओ। तो इसका मतलब अब ये एंगल 45 है, कितना है बच्चों 45। तो इसके अलोंग एक जो कंपोनेंट आएगा, इसके अलोंग कितना कंपोनेंट आएगा बच्चों, FBD cos 45, FBD cos 45। और ऊपर की तरफ कितना कंपोनेंट आएगा, FBD sin 45। ऊपर की तरफ इतना कंपोनेंट आएगा बच्चों, इतना आ जाएगा। तो इससे आगे हम चलें तो इसका मतलब अब नेक्स्ट स्टेप में यहां से तो हमने रिड्यूस करके इस तरह का हमने डायग्राम बना लिया, यहां से तो ये बना लिया। अब इसको नेक्स्ट हम आगे कैसे लेके जाएंगे, अब हमारे पास क्या है, जब इसके कंपोनेंट कर लिए, इसके बच्चों कंपोनेंट कर लिए, यानी कि इसका ये मतलब है इसके जब इफेक्ट दिखा लिया हमने x के लोंग और y के लोंग, जब इसका इफेक्ट दिखा ही चुके हैं तो इसको दिखाने का मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब हम इसको ऐसे बना सकते हैं, हमारे पास कुछ वैल्यू तो इस तरफ आ गई फोर्स की और कुछ वैल्यू इस डायरेक्शन में आ गई। तो इस तरफ कितनी आई है टोटल, FAD तो थी ये वैल्यू, प्लस FBD cos 45, FBD cos 45। और बच्चों इस तरफ कितनी आई है, इस तरफ देखो कितनी आई है, कितनी थी इस तरफ, FCD वैल्यू तो थी ही, और प्लस में क्या आ गई ये BD sin 45, ये वैल्यू आ चुकी है। अब देखो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथ होने वाली है, लेकिन इस तरह के न्यूमेरिकल कुछ हम जब सोल्व कर चुके होंगे हमें बिल्कुल आसानी से। अब कंसेप्ट के ऊपर जाओ, अकेले की फोर्स निकाल लो, इस पॉइंट को यहाँ पे बनाओ, इसके बीच वाले के कंपोनेंट करो ऊपर नीचे। अब फिर नेक्स्ट में इस तरह से लिख लो, और इसको हम क्या लिख लेंगे, यानी कि जो ये वैल्यू आई है इसको नाम मैं FY रख दूं भाई, टोटल फोर्स Y के लूं, और इसका नाम क्या रख दे बच्चों FX। तो FY कितना आया है, FCD की जगह क्या रख सकता हूं मैं, FCD की जगह X रख सकते हैं ये वैल्यू, और FBD की जगह क्या रखेंगे, ये x/2, x की जगह पे फिर, यानी कि यहाँ पे x किसके बराबर है, K कैपिटल Q स्मॉल q और डिवाइड में a का स्क्वायर, इसके बराबर है बच्चों। तो ये वैल्यू हम रख देंगे बाद में, ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, बाद में रख देंगे बच्चों। तो यहाँ तक बात क्लियर। तो इसका मतलब इसकी जगह x, इसकी जगह FBD की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, क्या x/2 ये रख देंगे। और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हो 1/√2। तो बच्चों इसकी जगह पे क्या रख देंगे 1/√2। तो इसका मतलब FY की ये वैल्यू आ जाएगी। और इसमें से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, Y के ऊपर ही फोकस करते हैं, X तुम्हें कॉमन नजर आ रहा है, लिख ले बाहर लिख ले, तो यहाँ बच जाएगा 1, तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पीछे लिख ले हम। तो इसका मतलब ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2√2। यहां तक बात क्लियर बच्चे। अब इसके ऊपर आ जाए, ये कितना होगा FAD कितना है, FAD भी x ही है, प्लस FBD वही x/2, और ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/√2।
अब इसमें से कुछ कॉमन नजर आ रहा है? यस, क्या कॉमन नजर आ रहा है? इसको x बाहर ले लिया ना, तो ये 2 और √2 बच गई। यहाँ पे तो कुछ नहीं, 1 बचा। यहाँ पे 1/2 और √2 x लिख लेते हैं और ये fx आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास दो फोर्स आ गई, यानी कि एक तो अब इस पार्टिकल के ऊपर, यानी कि एक तो फोर्स इस तरफ आ गई Fx और एक फोर्स इस तरफ आ गई Fy। दोनों के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री का। कितना है बच्चों? 90 का। अब दोनों का मैग्नीट्यूड Fx का देखो, Fx का यानी कि x के लोग जो फोर्स लगी है Fx का ये मतलब है, और Fy का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर आया है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब इस वैल्यू को नाम मैं f रख दूं और इस वैल्यू का नाम भी अगर f रख दूं तो कोई, चलो छोड़ो इस चक्कर को छोड़ो तुम, ठीक है। अब यहां से आगे चलें, तो अब देखो कि यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर देंगे बच्चे? यहाँ पे जो r का ये फार्मूला लिखा हुआ है ना, ये हम अप्लाई कर देंगे यहाँ, यानी कि यहाँ पे तो हम fx, fy, 2fx, fy और cos यहाँ पे 90। तो बच्चों ये 90 है तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म तो हो जाएगी खत्म, उठ जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा, देखो भाई, तो इस तरह से ये लिख लिया होगा, कॉपी पेन निकाल के इनको लिखते रहना। अब इस तरह से हमारे पास जो टोटल फोर्स बचेगी बच्चों, वो कितनी बचेगी? वो यानी कि जो टोटल फोर्स है वो किसके बराबर आएगी? यहाँ पे √f(x) का स्क्वायर प्लस f(y) का स्क्वायर, ये आ जाएगी ना। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की जगह क्या रख सकता हूं मैं? दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो यानी कि मैग्नीट्यूड क्या है? यानी कि ये तो एज इट इज यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट fx की जगह पे 1 प्लस में 1/√2 और यहाँ पे x और बड़ी ब्रैकेट इसका स्क्वायर प्लस fy की जगह पे इस प्रकार से 1 प्लस में 1/2√2 यहाँ पे x और इसका क्या आ जाएगा बच्चों? इसका स्क्वायर। अब देखो सेम क्वांटिटी इसका स्क्वायर, सेम क्वांटिटी इसका स्क्वायर, यह आ जाएगी कॉमन। जैसे कि हमारे पास क्या हो बच्चे? x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर रूट, ऐसे x का स्क्वायर, तो हम क्या कर देते हैं? 2x का स्क्वायर लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है? √2 और x के स्क्वायर से एक कैंसिल। तो उसी प्रकार से सेम क्वांटिटी है, तो सेम क्वांटिटी तो हम क्या लिखेंगे? यानी कि देखो x किसके बराबर है? k(q) डिवाइड में a स्क्वायर, इसको याद रखना। अभी हम इसकी वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे बच्चों? इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × में 1 प्लस 2√2 यहाँ नीचे और यहाँ पे x और उसका स्क्वायर और ऊपर से स्क्वायर रूट, जैसे अभी ये लिखा। इसके स्क्वायर से तो इसका तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या बचेगा बच्चों? √2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2√2 और इंटू में x। अब ये कहोगे x की जगह क्या आएगा? x की जगह देखो बच्चों क्या आएगा? x की जगह अभी वैल्यू रख देंगे, क्या थी? k कैपिटल Q स्मॉल q और डिवाइड में a का स्क्वायर। इसको फर्दर सोल्व करना चाहो यानी कि इसको अंदर लेके चले जाओ, यानी कि सबसे पहले यानी कि इसको अंदर वाले को अगर सोल्व करेंगे तो ये 2√2 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 2√2 यहाँ आ जाएगा प्लस 1 और ये 2√2 सब के डिवाइड में हो जाएगा ना, इस प्रकार से हो जाएगा और इससे बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? और इस 2 को इस a के साथ ले लें हम, तो हमारे पास बचेगा 2√2 प्लस 1 k कैपिटल Q स्मॉल q और डिवाइड में a का स्क्वायर और ये 2 भी हम ले गए हैं। तो ये हमारी रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चों। क्या आएगा? जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड आएगा। ये इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल चार्ज की फोर्सेस, अब उस पॉइंट को यहाँ बना के कंपोनेंट जिसके बनते हैं, एक तो x की तरफ बना लो, एक y की तरफ, फिर इस प्रकार से बना के जो वैल्यू आती है fx की तरफ fy की तरफ वो कैलकुलेट कर लो, फिर सिंपल फार्मूला ये अप्लाई कर दो, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वही क्या आ जाएगी बच्चों? टोटल फोर्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टोटल फोर्स आ जाएगी। ठीक है, तो इससे आगे नेक्स्ट के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल क्या है, ये आ गई ना टोटल फोर्स। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या? किसी बच्चे को समस्या नहीं है।
तो अब देखो टोटल फोर्स क्या आएगी, ये आ जाएगी बच्चों। तो अब देखो, अब इक्विलिब्रियम जैसे हम डिस्कस करेंगे, इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल, यानी कि ये तो थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक न्यूमेरिकल है जिसके अंदर क्या है, यहां पे एक +4e चार्ज रखा है, यहां पे +e, और इनके बीच में एक पॉइंट P है जहां पे एक Q चार्ज रख दिया, और वो इस चार्ज से x डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे है x, और इस पॉइंट का नाम क्या है बच्चे A, इसका नाम A और इसका नाम क्या है B, और A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो है A, कितना डिस्टेंस है A। अब ये जो चार्ज यहाँ पे रख दिया x है इस तरफ, तो ये कितना बच जाएगा A माइनस x, कितना बचेगा बच्चों A माइनस x। तो इस तरह का एक न्यूमेरिकल है। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या कह रखा है, इस न्यूमेरिकल के अंदर ये कह दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड Q एंड x such that this system is in equilibrium, this system of charges is in equilibrium, charges is in equilibrium, यानी कि ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेज है ना बच्चों, ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो अब देखो, यानी कि इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, इसको हम, इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि इक्विलिब्रियम का ये मतलब है सिस्टम के हर एक चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स है, यानी कि F मतलब फोर्स समेशन कर दिया, तो यानी कि सारी फोर्सेज का जोड़, हर एक चार्ज के ऊपर उस सारी फोर्सेज का जोड़ कितना होगा बच्चों 0, टोटल फोर्सेज का जोड़ कितना होगा 0। अब यहां से हम आगे चलते हैं, सभी फोर्सेज का जोड़ 0 होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है, टू फाइंड x, यानी कि हमने दो क्वांटिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है बच्चों, ठीक है। तो एक तो x और एक क्या फाइंड आउट करनी है Q, यानी कि ये जो चार्ज रखा है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और दूसरी बात क्या कि ये यहाँ से कितनी दूर है या फिर यहाँ से कितनी दूर है ऐसे। और तीसरी बात, नेचर भी पूछ सकते हैं, ये कैसा होगा, प्लस का होगा या फिर माइनस का। अब सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कह दिया, सिर्फ ये चार्ज नहीं। अब इसका मतलब है ये जो चार्ज, इसके ऊपर भी टोटल फोर्स 0 है, इसके ऊपर भी टोटल फोर्स 0 है, और इसके ऊपर भी टोटल फोर्स 0 है। अब इसका नेचर पूछ लिया कि ये प्लस का, नेचर का मतलब ये प्लस का है या फिर माइनस का। अब सबसे पहले यहाँ देखो ये कैसे चार्ज हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों प्लस के। अब यहाँ पे ये कंडीशन, ये क्या हो सकता है, या तो ये प्लस का हो सकता है या फिर माइनस का, दो ही पॉसिबिलिटी है। ये तो गिवन है, दोनों किसके हैं बच्चे, प्लस के। अब ये कैसा हो सकता है, या तो प्लस का या माइनस का। तो अब हम क्या देखेंगे कि इसके ऊपर टोटल फोर्स 0 हो जानी चाहिए, इसके ऊपर भी टोटल फोर्स 0 हो जानी चाहिए। अब उस बात का मतलब क्या है, यहाँ पे हम इमेजिन कर लेंगे या फिर माइंड में कॉपी पे एक साइड रफ सा वर्क क्या कर लेंगे, जैसे ये तो प्लस का, ये भी प्लस का, यहाँ पर अगर इसने मैं प्लस का मान लूँ तो अब इस चार्ज को, ये देखो ये वाला चार्ज रिपेल करेगा, यानी कि इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, और ये प्लस का मान लिया तो ये भी इसी तरफ अप्लाई करेगा। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब जुड़ जाएंगी, कैंसिल तो नहीं होंगी, टोटल फोर्स 0 के बराबर नहीं होगी, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं होगा ये। तो यहाँ पे हमने क्या मानना है, ये प्लस का, तो ये बात गलत है। अब माइनस का, और मान ले अगर ये माइनस का है, तो अब ये तो प्लस का, ये प्लस का, इसके ऊपर ये जो चार्ज है इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा रिपल्सन की, लेकिन ये माइनस का तो इस तरफ। तो कंडीशन क्या हो सकती है कि यह फोर्स इसके बराबर हो सकती है और इसको क्या कर सकती है, बैलेंस। उसी प्रकार से इसके ऊपर देखें तो इसकी फोर्स इस तरफ और नेगेटिव की इस तरफ, ये भी कैंसिल कर जाएंगी, इसके ऊपर भी टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी 0। तो इसका मतलब इन दोनों के ऊपर टोटल फोर्स 0 कब हो रही है, जब ये माइनस का है, और इसके ऊपर तो टोटल फोर्स 0 है ही। इसके ऊपर बेटे ये इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा और ये इस तरफ। अब ये तो है ना, ये तो दोनों केस में इक्विलिब्रियम में उसका, इसमें तो है।
अब मान लिया ये प्लस का है, मान लिया ये प्लस का है, तो ये जो है इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल, तो दोनों अपोजिट में हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है, ये तो बीच वाला तो दोनों केस में इक्विलिब्रियम में उसका है, लेकिन सिस्टम इक्विलिब्रियम में, यानी कि बाकी जो बचे हुए दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जैसे ये प्लस के हैं तो ये किसका होना चाहिए, माइनस का। और अब यहाँ पे एक ट्रिक बन गई, अगर ये दोनों माइनस के हो तो बीच में किसका होना चाहिए, प्लस का, तभी ये सिस्टम किसमें उसका है, इक्विलिब्रियम में। तो कहने का मतलब क्या है, एक सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम, एक सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि सॉरी सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी कि 3 चार्ज का एक सिस्टम है, एक लाइन में वो रखे हुए हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब उसका है कि 2 चार्ज तो एक जैसे होने चाहिए, 2 चार्ज तो एक जैसे, और जो तीसरा चार्ज है वो उनका अपोजिट होना चाहिए। जैसे ये, और एक और बात, ये जो नेगेटिव नेगेटिव यानी कि जो अब कॉर्नर पे होंगे, यानी कि जो साइड में रखे होंगे बिल्कुल इस तरफ और इस तरफ एक्सट्रीम एंड पे होंगे, उनका नेचर एक जैसा होना चाहिए, और बीच वाले का उनके अपोजिट, यानी कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो बीच वाला नेगेटिव, ये नेगेटिव तो बीच वाला पॉजिटिव, ठीक है, तभी ये कंडीशन। अब इस कंसेप्ट को समझो, अब ये जो न्यूमेरिकल हम समझा रहे हैं, इससे इस तरह के बाकी न्यूमेरिकल भी हो जाने चाहिए तुम्हारे, ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल भी हो जाने चाहिए। अब यानी कि यहाँ देखते ही समझ में आ गया, अगर ये कंसेप्ट हमारे समझ में आ गया ना, वही इक्विलिब्रियम में टोटल फोर्स 0 किस केस में नजर आ रही है, तो ये प्लस के हैं तो बीच वाला माइनस का होगा, कब, अगर इस पॉइंट को हमने पकड़ना है, अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस, पूरा का पूरा चार्जेस का सिस्टम, यानी कि तीनों चार्ज किसमें है, इक्विलिब्रियम में, तीनों चार्जेस के ऊपर फोर्स कितनी है बेटे, 0। अब यहाँ पे 2 फाइंड x, ऐसे न्यूमेरिकल तुमने नीट में, जेईई मेंस में बिल्कुल आसानी से देखने को मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम्स में सीबीएसई के में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के अब न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे, 2 फाइंड x, सबसे पहले डिस्टेंस अगर फाइंड करनी है ना, डिस्टेंस अगर फाइंड करनी है बच्चों, तो जो बीच वाला चार्ज है ना उसके ऊपर फोर्स निकाल लो, इस चार्ज की भी रिस्क की भी, और दोनों को बराबर रख दो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब अब ये दोनों किसके हैं, प्लस के, तो ये किसका होगा, माइनस। तो ये जो है ये इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। इक्विलिब्रियम में तो दोनों बराबर नहीं होंगी, कैंसिल कर गई होंगी, तभी तो फोर्स 0 हो सकती है, और तो किसी केस में हो नहीं सकती। तो इसका मतलब इसकी फोर्स और इसकी फोर्स निकाल के बराबर रख देंगे। अब इस पॉइंट का नाम हम C रख देंगे, तो इसकी जो फोर्स होगी इसका नाम हम क्या रख देंगे बच्चों, इसका नाम FCA रख देंगे। क्या रख देंगे, FCA। और इस फोर्स, इस चार्ज की जो फोर्स होगी उसका नाम हम क्या रख देंगे बच्चों, उसका नाम रख देंगे FCB। क्या नाम रखेंगे, FCB, ठीक है ना, FCB। और ये CA, CD लिख दिया था, CA, तो ये कितना आएगा, FCA निकाल लो बच्चों। तो FCA निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, हमारे पास जो फार्मूला है वही Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस x मान लिया अपन, हमने डिस्टेंस कितना मान लिया, x। तो FCA कितना होगा, Q1 की जगह पे हम रखेंगे बच्चों +4e, और इसकी जगह पे ये -q, माइनस मतलब मैग्नीट्यूड रखना है यहाँ पे, और डिस्टेंस कितना बच्चे, x का स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट दूसरी फोर्स कौन सी है, FCB, और ये कितनी होगी बच्चों, ये कितनी होगी, Q1 की जगह पे ये चार्ज, और इसकी जगह पे Q, और नीचे a-x, डिस्टेंस a-x है ना, और इसका स्क्वायर। अब रूल क्या कहता है, दोनों को बराबर रखेंगे हम, तो दोनों को बराबर रख दो, तो क्या आ जाएगा, देखो इस तरफ K4e इंटू में Q, नीचे बच्चे x का स्क्वायर, और इस तरफ K इंटू में E, और इंटू में बच्चों Q, और नीचे a-x का स्क्वायर। यहां पे कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, यस, K से K, इस Q से Q, और E से E, तो इस तरफ तो क्या बच गया, 4 में x का स्क्वायर बच्चों। इस तरफ क्या बच गया, 1 और a-x का स्क्वायर बच्चों। अब क्या करते हैं कुछ बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसने ओपन कर देते हैं a-b का होल स्क्वायर अप्लाई करके, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, कैलकुलेशन को मुश्किल बना देते हैं। नहीं, आगे नहीं चलना है। सबसे पहले क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले दो, स्क्वायर रूट ले दिया, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, और x के स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा ना, और यहाँ पे इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे a-x।
अब क्या कर दो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। भली बात ही तुम्हें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ आ गया 2a माइनस एक्स, और इस तरफ x सिर्फ x, 2a माइनस अंदर ले जाऊं मैं, इसको उस तरफ ले जाओ, इस तरफ तो 2a और इस तरफ 3x हो जाएगा ना, x ये और 2x उस तरफ जाके किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का। x और 2x 3x, इसको बच्चों यहां ले आओ तो x कितना आ जाएगा 2a डिवाइड में 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3a। तो इसका मतलब ये जो चार्ज है कितनी डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, a से, यानी कि हम डिस्टेंस क्या लिखेंगे यहां पे, लिखने का और तरीका आंसर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में भी इस प्रकार से तुम्हें 2/3a फ्रॉम एंड a फ्रॉम +4e, किस चार्ज से है, +4e चार्ज से है। और इससे कितना होगा, a माइनस में क्या कर देंगे, x की जगह पे क्या रख देंगे 2/3a। अब 3 यहां कितना बचेगा 1/3a बचेगा, ये कितना बचेगा 1/3a, या फिर आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3a फ्रॉम +e, इस प्रकार से भी हम आंसर लिख सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट हम चले आगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब कुछ ही बच्चे के मन में ये आ रहा होगा, ये तो सिर्फ 1/3 है, ये 2/3 है, ये छोटी है ये बड़ी है, लेकिन इसकी वैल्यू कम आई, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी कम आई। अरे भाई वो तो हमने मान लिया इसके नजदीक यहाँ सी है, ठीक है, एक्चुअल में ये यहाँ सी होगा, इसके नजदीक ज्यादा होगा, ठीक है, हमने कहीं तो मान के चलेंगे ना इसको। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉल क्यू, यानी कि जो चार्ज रखा ना, अगर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो जो चार्ज रखा है उसके ऊपर टोटल फोर्स निकाल लो। दोनों, एक चार्ज की इस तरफ होगी एक चार्ज की उस तरफ, दोनों की बराबर रख दो। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड हमने निकालना है तो फोर्स निकाल लो या तो इसके ऊपर या इसके ऊपर। अब किसी एक के ऊपर निकाल लो, ठीक है, एंड पॉइंट वाले मतलब ये रूल याद रखना। इस तरह के कई सारे न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। एक्स के लिए तो बीच में जो रखा है, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए ऐसे किसी एक पे, इस पे या फिर इस पे। और इसका साइन हमें कैसे पता चलेगा, ऐसे याद रख लियो, इससे पता चल जाएगा। ये कंसेप्ट हमारे थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब टू फाइंड, यहाँ तक ठीक है, इरेज कर दूं मैं इसको, तो इसको हम बच्चे इरेज कर देते हैं। इसको इरेज करते हैं तो टू फाइंड, ठीक है, स्मॉल क्यू, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे बच्चे। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर देखो, किसके ऊपर देखोगे, इसके ऊपर देख लो या फिर इसके एक पे मान लूँ मैं इसके। अब यहाँ पे देखो, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी यानी कि +4e + e क्यू, अब ये माइनस का होगा, सिंपल सी बात है। तो इसके ऊपर इस चार्ज की, यानी कि ये C है, ये A है, ये B, तो इस चार्ज की जो फोर्स इस तरफ और इसकी इस तरफ। अब रिजल्टेंट फोर्स 0, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर ही होंगी, अपोजिट में है, कैंसिल कर गई होंगी, तो वो निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पे निकाल लें, तो सबसे पहले FCA यानी AC, FAC, A से C की तरफ लगी है जो, तो कितनी आएगी, Q1 की जगह पे 4e, और इसकी जगह पे Q2 की जगह पे इसका मैग्नीट्यूड Q, और यहाँ पे कितना वैल्यू होगा बच्चों, x का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं हम, 2/3a और इसका स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा। नेक्स्ट इसको जरा हम सोल्व कर लेते हैं। 2/3a इसका स्क्वायर करो, ओपन करो, 2/3 का यानी कि a का स्क्वायर तो a, 2/3 का 2 का 4 और इसका 9, और बच्चों ये 9 चला जाएगा ऊपर है, ठीक है, ये 9 चला जाएगा ऊपर। इस रूल को याद रखना, जैसे 2y में 2 ऐसे है, यानी कि ऊपर एक कंप्लीट नंबर और नीचे फ्रैक्शन वाला, तो नीचे वाले फ्रैक्शन का जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गई। नेक्स्ट इसकी फोर्स यानी कि इसकी अब इस तरफ लगेगी, FB से A, तो इसको हम क्या नाम देंगे, FBA। तो ये कितनी होगी, K × Q1 की जगह पे बच्चों 4e, Q2 की जगह पे E, और नीचे टोटल डिस्टेंस इसमें और इसमें कितनी है, A का स्क्वायर। अब हम इन दोनों को क्या रख देंगे बच्चे, इन दोनों को रख दें बराबर, रख देना,
अरे रख दो भाई, एफ ए सी, क्या एफ ए सी और एफ बी ए, एफ बी ए, एफ ए सी 9 के 4 ई क्यू, ये क्यू है बेटे, क्यू, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ पे 4a का स्क्वायर और इस तरफ के 4e इंटू में e, नीचे a का स्क्वायर, a के स्क्वायर से बच्चों a का स्क्वायर कैंसिल आउट, उठ गया 4e से बच्चों 4e, k से k, तो बच गया क्या 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 बच गया, इस तरफ तो बच गया 9, साथ में q और इस तरफ e, इसको इस तरफ ले आओ 9 को, तो q किसके बराबर, e डिवाइड में 9, तो जो q का फाइनल वैल्यू है यानी कि विद साइन प्लस का या फिर माइनस का, तो विद साइन कितना आएगा, ये विद साइन आएगा बच्चों -e/9, तो इतना वैल्यू होगा। और कितने डिस्टेंस पे होगा बच्चों, 2a/3 या फिर 2/3a, ठीक है, फ्रॉम प्लस 4e, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इससे आगे हम नेक्स्ट चलें, तो नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल के ऊपर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल क्या होगा, देखो बच्चों, वो जो यानी कि ज्योमेट्री की सिमेट्री के ऊपर होगा। देखो नेक्स्ट, देखो बेटे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इस तरह का न्यूमेरिकल है, यानी कि ये जो सिमेट्रिक सी ज्योमेट्री के ऊपर आएंगे। सिमेट्रिक ज्योमेट्री का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर एक लाइन खींच दें बीच में से आर पार, तो आधा हिस्सा उस तरफ आधा इस तरफ, और दोनों हिस्से, दोनों जो पोर्शन होंगे वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। इसका ये मतलब है, जैसे यहाँ पे एक लाइन खींच दें तो आधा इस तरफ एक जैसे, यहाँ पे खींच दें तो यानी कि इस तरह के सिमेट्रिक ज्योमेट्री के ऊपर यानी कि इस तरह के चित्र तुम्हें देखने को मिलेंगे। सिंपल भाषा में कहने का मतलब है, यहाँ पे जैसे क्या है, एक स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, स्मॉल क्यू है पॉजिटिव, यहाँ पे एक कैपिटल क्यू रखा हुआ है और इस कॉर्नर पे चार्ज नहीं रखा हुआ है। और सिंपल के क्या कह दिया बेटे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ये a है, ये भी कितनी है a, ये भी a और ये भी a। तो इसके ऊपर टोटल फोर्स निकालो इन 3 चार्जेज के कारण से। क्या कहा, इसके ऊपर टोटल फोर्स इन 3 चार्जेज के कारण से। एक तो तरीका क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पहले तो इसकी फोर्स, फिर इसकी और फिर इसकी, और देन आफ्टर हम क्या करेंगे, देन आफ्टर यानी कि तीनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। लेकिन यहां पे एक सोचने वाली बात है, 2 तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब जरा यहां पे देखो कि यहां पे रख नहीं रखा, अगर हम इमेजिन कर लो मैं प्लस क्यू चार्ज रख दूं, प्लस क्यू चार्ज में रख दूं, तो अब देखो टोटल फोर्स कितनी बनेगी। देखो इसकी फोर्स जो भी है मान लिया इस तरफ लगी या फिर उस तरफ, ये माइनस का मान लिया, एज्यूम कर लिया माइनस का या फिर प्लस का मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी फोर्स ये इस तरफ और ये इस तरफ। लेकिन एक बात देखो, ये जो चार्ज है, ये चार्ज मैग्नीट्यूड बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, तो इनकी फोर्स बराबर होंगी, कैंसिल आउट, खत्म। ये जो चार्ज है इस तरफ और ये इस तरफ, दोनों का सेम, खत्म। तो टोटल फोर्स 0। वो कब हुई है, जब यहां पे हमने क्या रखा है, प्लस क्यू, जब यहां पे प्लस क्यू रखा है। तो इसका मतलब उस प्लस क्यू ने इन तीनों की फोर्स का जो रिजल्टेंट था उसको कैंसिल कर दिया, मतलब तीनों की जो फोर्स लग रही थी उसको बैलेंस कर दिया। अब 3 जनों का यानी कि 3 व्यक्ति हैं, सिंपल तुम्हारे को क्या देते हैं, 10-10 रुपए दिए तुम्हारे को, तो टोटल 30 रुपए आ गए। 3 एक बच्चे को 10-10 30 रुपए मिले। एक बड़ा बच्चा आया, उसने उससे क्या किया, एक उसका गला पकड़ा, ठीक है, यहां से पकड़ा उसको और उससे पैसे लिए छीन। तो इसका मतलब जो अकेले ने पैसे देखे, इसके अंदर जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया था, इसको एक अमीरी का एहसास दिला दिया, 30 रुपए मेरे पास, तो वो इसने छीन लिए। तो इसका मतलब ये अकेला इन तीनों का बराबर है, तीनों ने जो दिया वो उसने वापस ले लिया। तो वही बात है, तीनों ने जो फोर्स अप्लाई करी वो अकेले ने बैलेंस कर दी। तो इसका मतलब इन तीनों की फोर्स उस अकेले के बराबर रही होगी। तो यहाँ पे एक अकेला रख के एज्यूम कर लो, उसकी फोर्स कितनी रही होगी, उसकी फोर्स कितनी रही होगी, Q1 Q2 ये और डिवाइड में a का स्क्वायर। तो इसका मतलब इस फोर्स ने तीनों को बैलेंस कर लिया, तो इसका मतलब तीनों की जो फोर्स है इसी के बराबर रही होगी।
तो ये हमारा आंसर आ गया। बस सिंपल इस कंसेप्ट में। अब यहाँ पे भी एक डायग्राम दे रखा है। अब इसमें क्या क्या रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे भी एक डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक, ठीक है, ये इस प्रकार से दे दिया। अब सबसे डिस्टेंस ए दे दी सारे कॉर्नर से, सभी कॉर्नर से। अब देखो कि क्या है, अब ये पूछ लिया, यहाँ पे चार्ज नहीं रखा हुआ, टोटल फोर्स बताओ बाकी सभी के कारण से। अपनी मर्जी से जितने चार्ज यहाँ रखे मैं मान लूँ। अब देखो इस चार्ज की फोर्स इस तरफ लगी, कंसीडर कर लिया, ये प्लस का इसकी इस तरफ और इसकी इस तरफ, दोनों बराबर हैं, बराबर डिस्टेंस पे, और ये चार्ज भी बराबर, फोर्स बराबर, कैंसिल आउट, उड़गी। उसी प्रकार इनकी भी कैंसिल आउट, उसी प्रकार इनकी भी कैंसिल आउट, इनकी भी, तो टोटल फोर्स 0। तो इसका मतलब ये अकेला चार्ज रखने पे टोटल फोर्स 0 हो जाती है। तो इसका मतलब इस अकेले की फोर्स कितनी लगी होगी, के, यहाँ पे क्यू इनटू में कैपिटल क्यू, और ये डिस्टेंस ए का स्क्वायर। तो इन सभी की, अब उसने बैलेंस कर लिया सभी की फोर्सेस को, तो इसका मतलब इन सभी की फोर्स इसी वैल्यू के बराबर रही होगी। तो इस प्रकार से बेटे सिमेट्रिक ज्योमेट्री दे रखी हो, कोई एक कॉर्नर खाली छोड़ रखा हो, तो वहां पे एक चार्ज रख लो, कैसा चार्ज, जितना वैल्यू कहाँ पे रखा है, बाकी कॉर्नर के ऊपर, तो उस अकेले की कान से फोर्स निकाल लो, तो वही क्या होगी बच्चों, टोटल फोर्स आ जाएगी, ठीक है, उस चार्ज सिस्टम के कारण से, वही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों आज का जो डिस्कशन है वो हम यही रोक रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे। तो आज का बच्चों डिस्कशन यही था, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।